नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं चंडीगढ़ की खास खबर पर। चैनल 18 भारत की टीम ने चंडीगढ़ नॉमिनेटेड काउंसलर व ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी संगठन मंत्री व मार्केट कमेटी वाइस प्रेसिडेंट और कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। आइए जानते हैं हाजी मोहम्मद खुर्शीद अली जी से। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1980 में राजनीतिक दौर शुरू किया था और कई संस्थाओं के लिए कार्य भी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों को कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए भी जागरूक किया। मैं चैनल 18 भारत से अरविंद शुक्ला। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ के नॉमिनेटेड काउंसलर से और जो समाज सेविक भी हैं और कई संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं। जी, हाजी मोहम्मद खुर्शीद अली, चंडीगढ़ में नॉमिनेटेड काउंसलर हूँ और राष्ट्रीय सचिव हूँ भारतीय जनता पार्टी में। मैं चंडीगढ़ में यहाँ पर हमारी विश्वकर्मा रामलीला कमेटी है राम दरबार में, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। चंडीगढ़ वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ सेक्टर 32 की मार्केट में ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन मार्केट में इस वक्त मैं जो हूँ उपाध्यक्ष हूँ। पहले मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी था और फ़िलहाल एक राष्ट्रीय हमारी कमेटी है ऑल इंडिया जमात सलमानी, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी, लॉकडाउन के दौरान खुर्शीद जी अपने लोगों के क्या क्या भूमिका रही हैं? जी, जैसे ही 21 मार्च को हमारा लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हमारे माइंड में आया कि भाई जो लोग प्रवासी लोग होटल से खाना खाते हैं या उनके घरों में किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी आएगी, तो हमने 25 मार्च को एक किचन स्टार्ट किया। राम दरबार रहमानी मस्जिद है हमारे यहाँ, उसमें से हमने किचन स्टार्ट किया। तो हमने स्टार्ट किया था 700-800 आदमियों का शुरू से। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1500 आदमियों का तकरीबन खाना बनाने लगे और लोगों के घरों में उसको पहुंचाने लगे। उसके बाद ऐसा हुआ दूर दूर से चंडीगढ़ से फ़ोन आने लगे, तो जहां हम खाना नहीं प्रोवाइड करा सकते थे वहां पर हमने सूखा राशन किट के रूप में जो है ना प्रोवाइड किया। उसमें तकरीबन 560 किटें हमने एक महीने के अंदर जो है ना पहुँचाई लोगों के। EWS कॉलोनी धनास के अंदर भी हमने सूखी राशन की जो है ना किटें पहुँचाई और जनाब राम गोपाल DSP साहब के साथ में मिलकर वहाँ मास्क बांटे। इसी तरीके से और कॉलोनियों में जहाँ पर भी हमें कहीं से किसी तरह का मेडिसिन का या और कोई फ़ोन आता था, हमने अपने फ़ोन नंबर जो है वो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर जो है ना डाले हुए थे कि भाई राम दरबार की रसोई भूखा ना सोए कोई, ये हमने एक स्लोगन दिया हुआ था। तो इस तरीके से हमने लोगों के साथ में जो है ना काम किया है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि अगर हम मंडी जा रहे हैं तो हमने देखा रास्ते में कुछ लोग जो है ना वो इकट्ठा हैं, बरांडों में सोए हुए हैं, तो वहाँ उनसे हमने मालूम किया भाई खाने का क्या सिस्टम है। क्या वो कहते हैं कि सरकार जो है ना हमें खाना तो दे रही है, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि आगे पीछे हो जाता है, कई बार हो सकता है उनके माइंड से निकल जाता हो। तो वहाँ पर हमने भी कोशिश की उन लोगों को खाना देने की। पानी की बोतलें या पेटियां जो है ना हम अपनी गाड़ी में जो है ना रख लेते थे और जैसे कहीं से हम गुजरते थे और मज़दूर भाई हमें दिखाई दिए तो वहाँ पानी की पेटियां या बोतलें जैसी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी वो हम उनको प्रोवाइड कराते थे। जी, लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली हैं, उसके बाद ग्राहकों का कहते रिस्पॉन्स क्या लग रहा है? दुकानें मार्केट खुलने के बाद पहली बात तो ये है कि कस्टमर जो है घरों से निकलता हुआ जो ना डर रहा है और बाई चांस दुकानों में 1-2 क्लाइंट्स जो आता है तो वो भी उसका लॉकडाउन का पालन करते हुए आते हैं, लेकिन घरों से अभी क्लाइंट्स जो ना नहीं निकला है। रही मजबूरी की बात कि भाई राशन की दुकानों पर या मेडिसिन की दुकानों पर ये आना उनकी अपनी मजबूरी है, वहाँ से तो वो लोगों की थोड़ा देखा गया कि क्लाइंट्स है, लेकिन मार्केट जो है बहुत मंदी है। खुर्शीद जी, आप कमेटी के कहते वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उसके बाद ग्राहकों को पे आपकी कमेटी ने क्या कहते पुख्ता इंतजाम किए? ऐसा है, हमने अपनी मार्केट कमेटी की एक मीटिंग करके उसमें हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, एक तो जैसे गवर्नमेंट के कानून हैं, आदेश है, उसके अनुसार जो है ना मार्केट खोली जाए और सभी ने सैनिटाइज का जो है ना इस्तेमाल किया जाए, क्लाइंट्स को जो है ना डिस्टेंस के साथ लिया जाए और जैसे ही मतलब रस बढ़ना शुरू हो
तो हमने लोगों से उनसे कहा हुआ है दुकानदारों से कि भाई उनमें डिस्टेंस बना करके रखें, और अगर बाई चांस कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसके फेस पर मास्क ना हो तो मास्क भी हमने जो है ना अपनी शॉप पर जो है ना रखे हुए हैं कि भाई मास्क लगा, उसको जो है ना अपने किसी वर्कर से जो है ना दिलवा देते हैं कि भाई मास्क लगा के आओ। पहली बात तो ये है कि तकरीबन कस्टमर मास्क लगा कर ही आता है, और हाथों को जैसे सैनिटाइज करा दिया या उनमें डिस्टेंस बना कर रखा। तो इस तरीके के काम जो है वो कर रहे हैं मार्केट। और अभी हमने एक काम और करना है, जितने हमारे सफाई कर्मचारी मार्केट के हैं, डॉक्टर्स हैं जो कोरोना में, जिन्होंने कोरोना के योद्धा कहूँगा मैं, तो उनको बुला करके अभी मार्केट ने जो है, और हमारा जो पुलिस प्रशासन है उसको भी बुलाना है। 1 या 2 दिन के बाद वो प्रोग्राम अभी होने वाला है, उनको सम्मानित किया जाएगा ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 32 की मार्केट की तरफ से। तो ये काम जो है ना हम कर रहे हैं। खुशी जी, अभी भी कोरोना की महामारी जो चल रही है उसके बावजूद भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश यही है भाई, कम से कम घरों से जो है ना बाहर निकलें, और जो भी सरकार ने हमें रूल्स बताए हैं उस रूल के अकॉर्डिंगली काम करें, क्योंकि ये महामारी जो है ना बहुत ख़तरनाक है, एक दूसरे के साथ जो है ना लगने वाली है। तो इन सब रूलों का, नियमों का पालन करें। सफ़र बसों में ज़्यादा इकट्ठा भीड़ में होकर के ना करें, या अपनी गाड़ियों में ज़्यादा भीड़ ना करें। सड़कों पर या मार्केट में या कहीं पार्किंग में ज़्यादा भीड़ ना कर लगाएं। इस तरीके के सुजेशन जो है ना वो दे रहे हैं, ताकि जो है ना इस महामारी से बचे रहें। और सरकार से भी थोड़ा सा ये अपील कर रहे हैं कि भाई जैसे जैसे जो है ना ये बढ़ रहा है, तो हमारे जो है ना हॉस्पिटल्स में भी उनकी फैसिलिटियाँ जो है ना वो बढ़ाई जाएँ, बढ़नी चाहिए। ये मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से अरविंद शुक्ला की ये रिपोर्ट।